यहाँ कोई 30 के करीब कमरे हैं। इनके खाना पीने का इंतज़ाम यही है। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में इनके लिए जगह रखी गई है बांडीपोरा, और डिग्री कॉलेज में जगह रखी गई है टेम्परेरी। देखिए, पिछले कई दिनों से इस रियासत में और मुल्क में जो हालात पैदा हुए हैं, जंगी हालात पैदा हुए हैं, गुरेज जो था आज तक बचा हुआ था, आज सुबह वहाँ भी शेलिंग शुरू हो गई है और तकरीबन 60% आबादी वहाँ से भाग गई है। और जिनके घर हैं वो अपने घरों में रह रहे हैं, और जिनके घर नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर इंतज़ाम रखा है उनके लिए। मैं इस वक्त गुजर बकराल हॉस्टल पे हूँ। यहाँ कोई 30 के करीब कमरे हैं। इनके खाना पीने का इंतज़ाम यही है। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में इनके लिए जगह रखी गई है बांडीपोरा, और डिग्री कॉलेज में जगह रखी गई है टेम्परेरी। जो लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे उनको वहाँ रखा जाएगा। साथ साथ में जो गुरेज में रह रहे हैं, हमारी बदकिस्मती है कि पिछले 7-8 साल में हम ये भूल गए थे कि बॉर्डर शेलिंग भी कोई शेलिंग होती थी, क्योंकि गुरेज में पहले शेलिंग काफ़ी होती थी, लेकिन पिछले 7-8 साल में बिल्कुल ये बंद ही हुई थी। और अब फिर से शुरू हुई। हमने इन दिनों में सोचा नहीं कि इनमें बैंकर बनाने चाहिए। हम अंडरग्राउंड हम सोच रहे थे कि अब पीस आया है, अमन आया है, तो अब कुछ नहीं होने वाला है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से डिविजनल कमिश्नर साहब से गुजारिश की परसों मैंने कि खुद ही कि वहाँ जो है बंकर्स नए तामीर किए जाए। तो उन्होंने मुझे वादा दे दिया है जो ही हालात ख़राब होंगे तो हम एक प्लान बनाएंगे जहाँ अंडरग्राउंड बंकर बनाए जाएंगे। साथ साथ में मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब से और डीसी साहब से गुजारिश की थी कि वहाँ कुछ एम्बुलेंसेज रखी जाए, दवाइयाँ वाफिर मिकदार में रखी जाए, राशन वाफिर मिकदार में रखी जाए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया है कि हम जितना भी हमसे हो सके सहायता हम करेंगे उन लोगों की। और पर्सनली मैं डिविजनल कमिश्नर और डीसी बांडीपोरा का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पर उन लोगों के लिए इंतजाम रखे हैं जो गुरेज से यहाँ आएंगे, जिनके पास अपना घर रहने के लिए नहीं है। तो कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये जंग जल्दी बंद हो जाए, ताकि जंग में लोगों को तकलीफ पहुँचती है, खासकर बॉर्डर एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वहीं मरते हैं, वहीं उन पे ही गोले गिरते हैं। तो ये जंग जितनी जल्दी से जल्दी बंद हो जाए तो सब लोगों के लिए अच्छा हो। जी, मेरा नाम अब्दुल गनी लोन है। हम किरशे से रहने वाले हैं। तो कल शेलिंग का सिलसिला था, हो रहा, बोला हो सकता है शेलिंग हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, हालात वालात ख़राब होंगे। तो वहाँ बॉर्डर इलाकों में जो गाँव थे वहाँ से उन लोगों को शिफ्ट किया गया। बोला कि हो सकता है कभी भी यहाँ फायरिंग होगी, कुछ होगी। तो वहाँ से कल 10-11 बजे के करीबन वहाँ से लोगों को शिफ्ट किया गया और यहाँ बांडीपोरा में हमें बॉयज़ हॉस्टल में रखा गया है। तो यहाँ खाना पीना अब रहना अच्छा मिल रहा है, सही से मिल रहा है, बिस्तर बोरी जो भी मिल रहा है सही मिल रहा है, खाना पीना भी ठीक ठाक मिल रहा है। अब देखते कितने दिन तक शेलिंग चलेगी और उसके बाद जैसे ही शेलिंग रुक जाएगी, जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे तो यहाँ से हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो क्या कुछ मुतालबा रहेगा दोनों मुल्कों से, क्योंकि जब भी फायरिंग होती है तो इसका जो खमीजा है आम लोगों को उठाना पड़ रहा है? अभी फ़िलहाल तो फायरिंग का कोई पता नहीं है कब क्या होगा, लेकिन जब भी फायरिंग होगा तो ज़्यादा से ज़्यादातर सिविलों पे असर पड़ता है, क्योंकि जो बॉर्डर इलाकों में गाँव है, जो उनके घर बने हुए हैं बॉर्डर के करीब, तो ज़्यादातर उनको ही डैमेज होता है, उनका ही नुकसान होता है, उनका माल मवेशी मर जाते हैं और उनके घर वगैरह है वो बम गिरते, गोले गिरते, जल जाते। उसी वजह से ज़्यादातर असर सिविलों पे पड़ता है, सिविलों में ज़्यादातर हो जाता है, सिविल के घर जलते हैं, माल मवेशी मर जाता है, तो ज़्यादातर सिविलों पे हो जाता है।